अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, आज मेरा इसका 7th लेक्चर है और ये टॉपिक होगा स्किन एज अ सेंसरी ऑर्गन। बहुत अहम टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये आ सकता है पेपर में। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, पढ़ने का आपको मज़ा आएगा। तो टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी जिल्द किसको कहते हैं? स्किन हमारी बॉडी की आउटर लेयर। जैसे ये जिस आप हाथ में पकड़े, जो चीज़ आपके हाथ में पकड़ी जा रही है वो सारी स्किन है जो ऊपर उठती है, ठीक है। तो ये स्किन हमारी बॉडी की प्रोटेक्टिव लेयर है जो जरासीमों को अंदर दाखिल होने से रोकती है। उसके अलावा ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन भी है। लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी इज स्किन। तो स्किन जो है ये सेंसरी रोल प्ले करती है, यानी आपको पता है कि हमारी स्किन कई चीज़ों को डिटेक्ट करती है। तो हम देखते हैं कि हमारी स्किन किस किस चीज़ को डिटेक्ट करती है। हमारी टॉपिक है वर्किंग ऑफ सेंसरी रिसेप्टर। हम सेंसरी रिसेप्टर की वर्किंग देखेंगे विद स्पेशल रेफरेंस टू स्किन, कि स्किन कैसे काम करती है। अच्छा जी, स्किन कैन डिटेक्ट 5 डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेशन। आपकी स्किन 5 सेंसेशन को डिटेक्ट कर सकती है। आपको पता है स्किन टच को डिटेक्ट कर सकती है। कोई चीज़ स्किन से टच हो हमें पता लगता है। पेन हो, तकलीफ हो, उसको डिटेक्ट करती है, जैसे हम सुई चुभोए दर्द होता है। प्रेशर को डिटेक्ट करती है, जैसे ये मार्कर से दबाव लगाए स्किन पे तो पता चलता है। हीट को डिटेक्ट करती है, जैसे कोई गर्म चीज़ आपकी स्किन से टच हो, कोई ठंडी चीज़ टच हो। 5 चीज़ें, टच, पेन, प्रेशर, हीट, कोल्ड। अच्छा, हमने यहाँ पे स्पेशली बात करनी है टच की और जनरली बात करेंगे बाकी की सेंसेस की भी। तो फर्स्टली टच के लिए कितने रिसेप्टर है? टच के लिए हमारी स्किन में 6 टाइप ऑफ रिसेप्टर होते हैं, 6 डिफरेंट टाइप। लेकिन हमारी इस बुक में उसने 3 टाइप्स का जिक्र किया है, तो मैं आपको 3 के बारे में बताऊंगा, बाकी के नाम आपको बताता हूँ। अच्छा जी, पहले नंबर पे है हेयर एंड ऑर्गन। इससे पहले आप स्किन के स्ट्रक्चर को देखें। ये एक स्किन है। इस स्किन में बेटा जी ये जो अपर लेयर आपको नजर आ रही है ये है एपिडर्मिस, और इस एपिडर्मिस के नीचे बाकी की जो सारी लेयर है, यानी कि ये सारी यहाँ से लेके यहाँ तक ये डर्मस है, ठीक है। तो इसको लिख देता हूँ, ये इतनी जो है ये इट इज डर्मस। अच्छा, एपिडर्मस डेड सेल्स पे मुश्तमिल है जिसमें बहुत सारे सेल हैं, एपिडर्मल सेल पर मुश्तमिल है ये। इसके नीचे फिर आपको ये कई किस्म के सेंसरी ऑर्गन नज़र आ रहे हैं। पहले सेंस ऑर्गन की बात करते हैं जो टच के लिए है, वो है हेयर एंड ऑर्गन। ये हमारी स्किन में आपको पता है जैसे हमारी जिल्द पे बाल होते हैं, तो इन बालों के नीचे आखिर पे जाके ये क्या है? ये है हेयर एंड ऑर्गन। हेयर एंड ऑर्गन, या फिर इसको कहते होते हैं डीप हेयर प्लेक्सिस। किसके लिए होता है? ये होता है भाई बहुत ही लाइट टच के लिए। बहुत लाइट सा टच भी अगर आपकी स्किन को हो तो ये उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी स्किन पे जो बाल है, अभी एक्सपेरिमेंट करें, उनको यूँ दूर से ना हल्का हल्का हाथ लगाएं, बिल्कुल उसके साथ टच ना करें, उसके ऊपर से आपको वाइब्रेशन, आपको फील होगा कि कोई चीज़ टच हो रही है। यानी ये जो बाल है जैसे ही इनके साथ आपकी फिंगर हल्की से टकराएगी ना तो आपको एहसास होगा। ये आपके बाल थोड़े थोड़े खड़े भी होने लगेंगे, ये तजर्बा भी करके देखिए। तो ये हमारी स्किन का पहला सेंस ऑर्गन है। ये जो हेयर्स हैं, इन हेयर्स की जो रूट है, इस रूट के नीचे आपको ये वाला न्यूरॉन जो ग्रीन रंग के से बना हुआ नज़र आ रहा है, ये है हेयर एंड ऑर्गन। बालों के नीचे है, हर एक के नीचे यहाँ पे ये मौजूद है, हेयर एंड ऑर्गन। अच्छा, भी किसके लिए है? टच के लिए। और कौन सा टच? बहुत ही स्लाइट टच। दूसरा उसका नाम है मीजनर्स कॉर्पिसल। मीजनर एक साइंटिस्ट था, कॉर्पिसल का मतलब सेल होता है, जिसने इसको डिस्कवर किया। तो मीजनर ने क्योंकि डिस्कवर किया और ये एक सेल लाइक अपीयरेंस देता है, इसलिए इसको मीजनर कॉर्पिसल कहते हैं। लाई इन पेपिलाई। पेपिलाई का मतलब होता है उभार। आपकी स्किन में जो उभरे हुए हिस्से हैं, जो लकीरें सी नज़र आती है, ये वहाँ पे है। विच एक्सटेंड होते हैं ये इनटू रिजेस ऑफ फिंगर टिप्स। आपको पता है जैसे यहाँ पे ये स्किन देखें तो इस स्किन में आपको ये नीचे भी नज़र आ रही है कुछ उभार से, ये उभरे हुए हिस्से, ठीक है। ये पेपिलाई है। तो इन पेपिलाई के नीचे मीजनर कॉर्पिसल है। जैसे ये एक पेपिलाई देखें, ये ऊपर से भी स्किन में थोड़े बहुत ये उभार होते हैं, लाइनें सी होती है, तो इनके नीचे मौजूद है एक्सटेंड इनटू रिजेस उभार को कहते हैं। आपकी उंगलियों की जो टिप है, पूरे है जो उंगलियों के, उन पे जो लकीरें हैं उनके नीचे ये ज़्यादा है, और जगहों पे भी है लेकिन यहाँ पे ये ज़्यादा है।
स्पेशली हमारे स्किन में जहाँ पे बाल नहीं है, जैसे आपको पता है हमारे इस हाथ के रीजन में बाल नहीं है, हेयर्स नहीं है, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा है। कौन से कॉर्पिसल? मीजनर। अब इनका स्ट्रक्चर भी बताता हूँ, फंक्शन भी बताता हूँ। ये स्पाइरल एंड ट्विस्टेड एंडिंग पे मुश्तमिल होते हैं, यानी एक जो मीजनर कॉर्पिसल है वो मैंने ये बनाया हुआ है। इसका स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ कि मीजनर कॉर्पिसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो भाई मीजनर कॉर्पिसल जो है ये यहाँ पे इसको ले आते हैं, यहाँ पे आप इसको देख रहे हैं। इधर मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ कि मीजनर कॉर्पिसल स्पाइरल एंड ट्विस्टेड एंडिंग पर मुश्तमिल होता है, यानी मीजनर कॉर्पिसल के एंड के ऊपर बहुत सारी एक स्पाइरल सी यूं एंडिंग होती है विद अ नॉब एट एंड, उसके एंड के ऊपर एक नॉब होती है इस तरह से, ये टच का के लिए है, और उसके ऊपर एक कैप्सूल चढ़ा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। इसलिए मीजनर कॉर्पिसल को कहते हैं एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स। ये एनकैप्सुलेटेड होते हैं, यानी इनके ऊपर कैप्सूल चढ़ा हुआ है। और ये किसके लिए है? ये लाइट टच के लिए है। जो चीज़ स्किन से टच हो, यानी हल्का सा टच, जैसे आप हल्का सा टच करें या आपके इस फिंगर टिप के साथ कोई चीज़ लाइक हेयर भी टच करें तो तब भी आपको डिटेक्ट हो जाएगा। ये कौन डिटेक्ट करेंगे? ये डिटेक्ट करेंगे भाई ये वाले मीजनर कॉर्पिसल, MEISNER, मीजनर्स कॉर्पिसल, ठीक है। अब तीसरे पे आ जाते हैं। जो तीसरे हमने टच के रिसेप्टर पढ़ने हैं वो है पिसिनियन कॉर्पिसल। पिसिनियन एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था पिसिनी, उस बंदे ने इसको डिस्कवर किया था, तो उसके नाम पे इसको पिसिनियन कॉर्पिसल कहा जाता है। भाई पिसिनियन कॉर्पिसल भी ऐसे ही होते हैं। ये पिसिनियन कॉर्पिसल जो है ये भी एंड पे जाके एक पहले तो एक्सटेंशन सी ऐसे बनाते हैं, फिर उसके ऊपर कैप्सूल चढ़ा हुआ है। लेकिन इनकी निशानी ये है कि ये स्किन में डीप होते हैं। जैसे आप ये वाला जो देख रहे हैं ये पिसिनियन कॉर्पिसल है, स्किन में ये हो गया, ये हो गया, ये कौन सा है? ये है पिसिनियन। और पिसिनियन किस लिए होते हैं? दो चीज़ों के लिए, डीप प्रेशर के लिए, और दूसरी चीज़ ये होते हैं वाइब्रेशन के लिए भी। किसको डिटेक्ट करते हैं? जब डीप प्रेशर पड़े, यानी कि जब आप स्किन पे ज़्यादा दबाव लगाएं तब हमारी स्किन दब जाती है, उस दबने की वजह से ये एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर ये उस पैगाम को यानी टच को या वाइब्रेशन को डिटेक्ट करके हमारे ब्रेन को खबर करते हैं। तो ये रिसेप्टर्स का काम होता है। अच्छा भाई, पिसिनियन कॉर्पिसल डीप इन बॉडी है, एनकैप्सुलेटेड होते हैं, इनके ऊपर भी कैप्सूल चढ़ा हुआ है, डीप प्रेशर के लिए है। इन द लिम्स ऑफ वाइब्रेशन सेंस, हमारे लिम्स में भी ये होते हैं, यानी टांगों के अंदर भी। यहाँ किसको डिटेक्ट करते हैं? वाइब्रेशन को। तो इसकी मिसाल है फॉर एग्जांपल ये जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स मवेशी वगैरह, ये जब चल रहे होते हैं तो इनको ज़मीन अगर हल्की से भी हिले, जलजला आने वाला हो, तो इनको फ़ौरन पता लग जाता है। इसीलिए कुत्ते जो है वो जलजला आने से पहले एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ सेकंड पहले ज़मीन हल्की से भी हिले, दे कैन रियलाइज। तो उनके अंदर ये ज़्यादा, हमारी निस्बत ज़्यादा प्रोमिनेंट एंड एक्टिव होते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ आपको बाकी भी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैंने बताया आपको 6 किस्म के रिसेप्टर स्किन में है, तो मैं और भी आपको बताता हूँ। जैसे हमारी स्किन में ये आप डीप देख रहे हैं, इस रिसेप्टर का नाम होता है, ये जो थोड़ा डीप जाके जा रहा है ये वाला, इसका नाम है भाई रफीनी कॉर्पिसल। ये क्या है? रफीनी। रफीनी जो है ये हीट के लिए होता है, ये हीट को डिटेक्ट कर सकता है। अच्छा, रफीनी जो है ये एक्सपेंडेड टिप वाला है, यानी इस रफीनी की जो टिप है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडेड यूं है। तो आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि रिसेप्टेड बाज़ औक़ात जो है वो एक एक्सपेंडेड टिप भी बनाते हैं। इसके अलावा एक ये वाला रिसेप्टर है, ये जो रिसेप्टर मैंने बनाया है ये भी थोड़ा काफ़ी जो है वो इसकी एक्सपेंडेड टिप है, और इसका नाम है, इस वाले का नाम है भाई मर्कल्स रिसेप्टर। मर्कल्स, ये जो मर्कल्स है ये प्रेशर के लिए होता है, तो ये प्रेशर वाले भी अब आप याद रख ले कि मर्कल्स। इसके अलावा एक और होता है जो मैं अब बनाने लगा हूँ, जो पहले मैंने नहीं था बनाया, उसका नाम होता है एक्चुअली फ्री नर्व एंडिंग। यहाँ पे वो हमारे फैला हुआ है, उसकी काफ़ी, उसकी नर्व्स की मतलब कि एक्सटेंशंस, ब्रांचेस ज़्यादा होती है। ये है फ्री नर्व एंडिंग। फ्री नर्व एंडिंग किस लिए होता है? फ्री नर्व एंडिंग जो है ये होता है भाई फ्री नर्व एंडिंग। ये जो फ्री नर्व एंडिंग है ये होता है
एक तो टच के लिए भी होता है, दूसरा ये पेन के लिए भी होता है, तीसरा ये हीट कोल्ड यानी टेम्परेचर के लिए भी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ों को ये भी डिटेक्ट कर सकता है। तो ये मैंने आपको स्किन के रिसेप्टर्स का काफ़ी हद तक इंट्रोडक्शन दिया है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, स्किन में बेसिकली 6 किस्म के टच रिसेप्टर है, जिनमें से हेयर के एंड के ऊपर मौजूद है, जो बहुत ही मामूली टच, हेयर के ऊपर कोई चीज़ टच हो डिटेक्ट कर लेते हैं। मीजनर कॉर्पिसल है, ये एनकैप्सुलेटेड है, पेपिलाई के नीचे है, फिंगर टिप्स उंगलियों में सबसे ज़्यादा है। इनका काम होता है लाइट टच को डिटेक्ट करना। उसके बाद पेसिनियन है, पेसिनी ने डिस्कवर किए, ये डीप प्रेशर के लिए होते हैं, डीप इनसाइड स्किन होते हैं। और इसके अलावा कुछ जो है फ्री नर्व्स एंडिंग होती है, फिर फ्री नर्व एंडिंग के अलावा मर्कल्स रिसेप्टर होते हैं और रफिनियन कॉर्पिसल्स भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर और देखते हैं हमें इंटेंसिटी का कैसे पता लगता है। फॉर एग्जांपल, जो हीट रिसेप्टर है वो हीट को डिटेक्ट करेगा, जब भी हीट होगी वो डिटेक्ट करेगा, लेकिन वो ये कैसे डिटेक्ट करेगा कि हीट ज़्यादा है या कम है, या ये कह ले कि आपके ब्रेन को कैसे पता चलेगा कि हीट कम है या ज़्यादा है। पेन हो रही है, पेन रिसेप्टर डिटेक्ट करके ब्रेन को बता देगा। ब्रेन को कैसे पता लगेगा पेन ज़्यादा है पेन कम है? तो इसका जवाब ये है कि इंटेंसिटी यानी कि शिद्दत का पता, स्टिमुलस की शिद्दत का पता दो चीज़ों से लगता है। या तो रिपीटेड स्टिमुलाई, जैसे कि अगर आपको ज़्यादा पेन हो रही है तो स्टिमुलस बार बार जाता है आपके ब्रेन की तरफ, इससे पता चलता होता है। या दूसरे नंबर पे फिर मोर फाइबर्स कैरिंग स्टिमुलाई, जैसे अगर स्टिमुलस छोटा है, शिद्दत थोड़ी है उसकी, तो फिर कम फाइबर उसको लेके जा रहे होंगे। ठीक है, अगर वो स्टिमुलस बड़ा है, आपकी ज़्यादा पेन हो रही है, ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो फिर उसको ज़्यादा फाइबर्स लेके जाएंगे। तो इससे आपके ब्रेन को पता चलता है, आपके सीएनएस को पता चलता है कि उसकी शिद्दत क्या है। अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब होता है पाया जाना, पाया जाना। यानी आपकी स्किन के अंदर ये जो रिसेप्टर्स मैंने बताए हैं, क्या ये हर जगह इक्वल है? नहीं, इसका जवाब है डिफर ग्रेटली। ये आपकी स्किन के मुख्तलिफ हिस्सों में डिफर है। जैसे आपकी स्किन में पेन रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा है, पेन को डिटेक्ट करने वाली फ्री नर्व एंडिंग 27 टाइम्स ज़्यादा है देन कोल्ड की निस्बत। ठीक है, मतलब आपकी स्किन जो पेन को जल्दी डिटेक्ट करेगी, कोल्ड को कम डिटेक्ट करेगी। फिर इसी तरीके से कोल्ड रिसेप्टर्स जो हैं ये 10 टाइम्स ज़्यादा है हीट रिसेप्टर की निस्बत। इसका मतलब है आप सर्दी को जल्दी डिटेक्ट करेंगे, गर्मी को जल्दी डिटेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हमारी स्किन में रिसेप्टर्स जो फ्री नर्व एंडिंग है, जो रिसेप्टर्स है, ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हैं और इनकी तादाद भी इक्वल नहीं। अच्छा, इस बात का ये मतलब भी बनता है कि अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल आपको एमसीक्यूज देता हूँ कि ये जो पेन रिसेप्टर है ये हीट रिसेप्टर की निस्बत कितने गुना ज़्यादा है, तो आपने देखा कि पेन रिसेप्टर कोल्ड की निस्बत 27 टाइम ज़्यादा है, फिर कोल्ड जो है वो हीट की निस्बत 10 टाइम। तो इसका मतलब है जो पेन रिसेप्टर है ये 270 टाइम ज़्यादा होंगे हीट की निस्बत, आपकी बॉडी पेन को जल्दी डिटेक्ट करेगी। अगला पॉइंट, रिसेप्टर्स नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन स्किन। रिसेप्टर जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं है, यानी आपके हाथ के अंदर फॉर एग्जांपल टच रिसेप्टर ज़्यादा है, आपका हाथ टच के लिए सेंसिटिव है। आपको पता है कि आपके हाथ को इतनी सर्दी नहीं लगती, सर्दियों में भी हमारा हाथ जो है नेकेड होता है, हम इसके ऊपर दस्ताने कम चढ़ाते हैं क्योंकि हमें इतनी सर्दी नहीं लगती, लेकिन हमारी कमर जो है उसको सर्दी बड़ी लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सर्दियों में जब नहाते हैं तो सबसे मुश्किल कमर पे पानी डालना होता है, हाथ पे नहीं। इसका मतलब है हाथ सर्दी के लिए इतने सेंसिटिव नहीं है, कमर यानी हमारी बैक साइड बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स बैक साइड में कोल्ड रिसेप्टर ज़्यादा है। ठीक है जी, तो ये जो रिसेप्टर है ये हमारी स्किन में इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। जैसे टच रिसेप्टर आर मोर इन फिंगर, टच वाले रिसेप्टर कहाँ ज़्यादा है? फिंगर टिप्स में, क्योंकि फिंगर टिप्स का काम ही ये है। तो जिस चीज़ का जो काम है उसमें वो रिसेप्टर ज़्यादा है। कोल्ड रिसेप्टर कहाँ ज़्यादा है? हमारी बैक में, हमारी कमर में कोल्ड रिसेप्टर बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे वाइटल ऑर्गन्स है, तो इसलिए वो सेंसिटिव है, ताकि वो जल्दी सेंस करके आपके ब्रेन को पैगाम दे सके। आखिरी कुछ लाइनें पैसेज है कि नर्व इम्पल्स कैसे गुजरता है, रिसेप्टर कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो रिसेप्टर्स के अंदर मौजूद होते हैं कौन से न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, ये जो एरो है ये समझ ले सेंसरी न्यूरॉन है। ये सेंसरी न्यूरॉन पैगाम को डिटेक्ट करता है, मॉडिफाई होता है, या तो एनकैप्सुलेटेड होता है या फ्री नर्व एंडिंग होती है, सीएनएस को पैगाम देता है। सीएनएस या आपका ब्रेन होता है या आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, और ये सीएनएस खुद बना हुआ होता है इंटर न्यूरॉन का या एसोसिएटिव न्यूरॉन का।
और ये CNS फिर पैगाम भेजता है किस न्यूरॉन के ज़रिए, मोटर न्यूरॉन के ज़रिए, किसको, इफेक्टर को। फॉर एग्जांपल अगर आपको सर्दी लग रही है, ठीक है, तो आपकी स्किन के अंदर से सेंसरी न्यूरॉन ने सर्दी को डिटेक्ट किया, CNS को पैगाम भेजा यानी इंटर न्यूरॉन को, फिर इंटर न्यूरॉन ने मोटर न्यूरॉन के जरिए आपके इफेक्टर को पैगाम भेजा। इफेक्टर या मसल होते हैं या ग्लैंड, ये एक्शन देते हैं, ये इफेक्ट करके रिस्पॉन्स देते हैं, जैसे कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब इसकी सादा सी एग्जांपल देता हूँ, आपको सर्दी लग रही है तो आपकी स्किन के बाल आपको पता है खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि स्किन ने सर्दी को डिटेक्ट किया, ब्रेन को पैगाम भेजा और फिर मोटर न्यूरॉन के जरिए ब्रेन ने आपके हेयर्स के मसल्स को पैगाम भेजा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, हेयर्स खड़े हो गए। सर्दी में गूसबम्स आपको पता है बन जाते हैं। उसका मकसद होता है आपकी इस माहौल के अंदर और इस बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर एक हवा की लेयर भर लेना। स्किन के नीचे गर्म हवा की तह बन जाती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं, गूसबम्स बन जाते हैं। तो ये था स्किन और उसकी वर्किंग और उसमें पाए जाने वाले रिसेप्टर्स के ऊपर मेरा लेक्चर। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क इन कमेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।